कभी ऐसा हुआ है पूरा सोने के बाद भी सुबह उठो और शरीर फिर भी टूटा टूटा लगे? चेहरा धो लिया लेकिन आंखों से नींद जाने का नाम ही नहीं ले रही। कभी हाथ अचानक ठंडे पड़ जाते हैं, कभी बिना वजह आंख फड़कने लगती है और हम क्या करते हैं, थकान होगी कहकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यही लोग एक चीज समझ नहीं पाते, शरीर अचानक खराब नहीं होता, वो पहले छोटे छोटे संकेत देता है। धीरे धीरे, रोज की आदतों में, छोटी परेशानियों में और कई बार जो चीज हमें सबसे नॉर्मल लगती है, असल में वही बॉडी का हिडन सिग्नल होती है। सबसे पहले बात करते हैं पीले रंग के पेशाब की। अब सुनो, ज्यादातर लोग यहां सीधे यही सोचते हैं, पानी कम पिया होगा। और हाँ, कई बार वजह सच में बस इतनी ही होती है, लेकिन हर बार नहीं। कुछ लोगों के साथ क्या होता है, दिन भर पानी पीते रहते हैं, फिर भी शरीर अजीब सा सूखा महसूस होता है। सुबह उठते ही मुंह सूखना, बार बार पानी पीने का मन करना, दोपहर तक सिर भारी लगना, मतलब बॉडी बार बार कुछ बोलने की कोशिश कर रही होती है। देखो, शरीर को सिर्फ पानी नहीं चाहिए होता, उसे बैलेंस भी चाहिए होता है। कम नींद, बहुत ज्यादा बाहर का खाना, ज्यादा नमक, लगातार स्ट्रेस, ये सब धीरे धीरे बॉडी के पानी वाले बैलेंस को डिस्टर्ब करने लगते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, एक गिलास पानी पिया और बात खत्म, जबकि बॉडी कई बार वही सिग्नल बार बार रिपीट करती रहती है। और अगर लंबे समय तक रंग बहुत गहरा रहे या साथ में जलन, कमजोरी, चक्कर या तेज गंध महसूस होने लगे, तो उसे हल्के में लेना सही नहीं होता, क्योंकि हर चीज सिर्फ कम पानी नहीं होती। अब दूसरा सिग्नल, हाथ पैर ठंडे रहना। और ये सिर्फ सर्दियों वाली बात नहीं है, कुछ लोगों के हाथ नॉर्मल मौसम में भी ठंडे रहते हैं। फोन पकड़ो तो उंगलियां ठंडी लगती हैं। रात में रजाई के अंदर भी पैर जल्दी गर्म नहीं होते। और लोग मजाक में बोल देते हैं, अरे मेरा बॉडी ऐसा ही है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार बॉडी लगातार थकी हुई होती है, तो वो एनर्जी बचाने की कोशिश करने लगती है और यहीं ब्लड फ्लो जरूरी हिस्सों की तरफ ज्यादा जाने लगता है। हाथ पैर पीछे छूटने लगते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर बार कोई बड़ी बीमारी है, लेकिन अगर साथ में जल्दी थकान होने लगे, चेहरा फीका लगे, सीढ़ियां चढ़ते वक्त सांस फूलने लगे, तो शायद बॉडी थोड़ा ज्यादा अटेंशन मांग रही है। और सबसे वियर्ड बात पता है क्या है, लोग सिग्नल्स महसूस भी करते हैं लेकिन खुद को समझा देते हैं। चलो बाद में देखेंगे। अब तीसरा सिग्नल, जो शायद आपने खुद भी नोटिस किया होगा, आंख फड़कना, खासकर रात में, फोन देखते देखते या लगातार काम करने के बाद। और ऑनेस्टली ज्यादातर बार ये डेंजरस नहीं होता, लेकिन ये बॉडी का स्ट्रेस सिग्नल जरूर हो सकता है। कम नींद, बहुत ज्यादा स्क्रीन, तनाव या जरूरत से ज्यादा कैफीन बॉडी को लगातार अलर्ट मोड में रखने लगते हैं और आंख सबसे पहले रिएक्शन देने लगती है। लेकिन असली बात यहां शुरू होती है। जो लोग देर रात तक स्क्रॉल करते रहते हैं, उनमें सिर्फ आंखें नहीं थकती, पूरा शरीर धीरे धीरे एग्जॉस्ट होने लगता है। सुबह भारीपन, ध्यान कम लगना, बार बार जम्हाई आना, छोटी बातों पर इरिटेशन, और फिर वही साइकिल रिपीट। शरीर आराम मांग रहा होता है, लेकिन इंसान बोलता है 5 मिनट और। अब बात करते हैं उस सिग्नल की जिसे लोग सबसे जल्दी नोटिस करते हैं, बाल झड़ना, नहाते समय ज्यादा बाल दिखना, तकिए पर बाल, कंघी में बाल, हाथ फेरो तो हाथ में बाल, और धीरे धीरे दिमाग में टेंशन शुरू हो जाती है। फिर लोग क्या करते हैं, तेल बदलते हैं, शैम्पू बदलते हैं, लेकिन कई बार कहानी बाहर नहीं अंदर चल रही होती है। कुछ रिसर्च में देखा गया है कि लगातार तनाव,
खराब नींद, अचानक वजन बदलना या बॉडी में न्यूट्रिशन इम्बैलेंस बालों के साइकिल को अफेक्ट कर सकता है। मतलब बॉडी यहाँ प्रायोरिटीज सेट करने लगती है। उसे पहले जरूरी चीजें संभालनी होती हैं और कई बार बाल पीछे छूटने लगते हैं। लेकिन लोग सिर्फ बाहर सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं, अंदर की वजह नहीं। अब एक छोटा लेकिन इंटरेस्टिंग सिग्नल, नाखूनों पर सफेद धब्बे। कई लोग इन्हें नोटिस भी नहीं करते या 2 सेकंड बाद भूल जाते हैं। बचपन में तो इनके अलग अलग मतलब बना दिए गए थे, लेकिन असलियत अक्सर काफी सिंपल होती है। कई बार ये बस हल्की चोट की वजह से होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज धब्बे नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है बॉडी अवेयरनेस। क्योंकि बॉडी कई बार बहुत छोटी चीजों से शुरुआत करती है। नाखून, त्वचा, आंखें, बाल, ये सब कई बार अंदर चल रही चीजों के छोटे सिग्नल्स बन जाते हैं। और जो लोग बॉडी को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं वो पैटर्न्स जल्दी पकड़ लेते हैं। अब यहाँ से चीज थोड़ी सीरियस लगने लगती है। दिल की धड़कन अचानक तेज महसूस होना। अब एक बात क्लियर समझ लो, हर तेज धड़कन खतरे वाली नहीं होती। सीढ़ियां चढ़ने के बाद, घबराहट में, डर लगने पर या एक्सरसाइज के बाद ऐसा होना नॉर्मल हो सकता है। लेकिन कुछ लोग आराम से बैठे होते हैं, फिर भी अचानक ऐसा लगता है जैसे दिल खुद अटेंशन खींच रहा हो। रात में लेटे लेटे धड़कन ज्यादा महसूस होने लगती है और वही चीज अनकंफर्टेबल लगने लगती है। क्योंकि लगातार स्ट्रेस, बहुत ज्यादा कैफीन, कम नींद या कुछ अंदरूनी बॉडी चेंजेस धड़कनों के पैटर्न को अफेक्ट कर सकते हैं। और याद है शुरुआत वाली लगातार थकान, कई बार वही स्ट्रेस यहां दूसरे तरीके से दिखने लगता है। अब इंपॉर्टेंट बात, अगर धड़कन के साथ चक्कर, सीने में दर्द, सांस लेने में दिक्कत या बेहोशी जैसा महसूस हो तो उसे इग्नोर करना सही नहीं होता। अब 7वां सिग्नल, आंखों के नीचे काले घेरे। और ऑनेस्टली लगभग हर इंसान यहां यही सोचता है, नींद कम हुई होगी। लेकिन हर बार कहानी इतनी सिंपल नहीं होती। कुछ लोग पूरा सोते हैं फिर भी थके हुए दिखते हैं। सुबह चेहरा भारी, आंखों के नीचे सूजन, दिमाग सुस्त और धीरे धीरे पूरा रूटीन बिगड़ने लगता है। कई बार वजह सिर्फ नींद नहीं होती, तनाव, स्क्रीन टाइम, कम पानी, खराब रूटीन या लगातार थका हुआ शरीर चेहरे पर दिखने लगता है। और सबसे स्ट्रेंज चीज, बॉडी कई बार बोलती नहीं, बस चेहरे पर लिखना शुरू कर देती है। और अब आखिरी सिग्नल, पीठ दर्द, शायद सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला। घंटों बैठना, फोन झुककर चलाना, कम चलना, स्ट्रेस में बॉडी को लगातार टाइट रखना, ये सब धीरे धीरे असर डालते हैं। लेकिन हर दर्द सिर्फ पोस्टर की वजह से नहीं होता। कुछ लोगों को सुबह उठते ही जकड़न महसूस होती है, कुछ लोगों को देर तक खड़े रहने पर दर्द बढ़ जाता है और कुछ लोग इतने आदती हो जाते हैं कि दर्द को नॉर्मल मान लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि बॉडी जब लंबे समय तक सिग्नल देती रहती है तो वो सिर्फ थक गया हूं नहीं बोल रही होती, वो अटेंशन मांग रही होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनमें से ज्यादातर सिग्नल्स अकेले अपने आप में हमेशा किसी बड़ी बीमारी का मतलब नहीं होते। लेकिन बार बार बॉडी के पैटर्न्स इग्नोर करना भी सही नहीं है, क्योंकि शरीर अचानक नहीं टूटता। वो पहले छोटे चेंजेस भेजता है, सुबह की थकान में, सूखी आंखों में, ठंडे हाथों में, तेज धड़कनों में और उन छोटी चीजों में जिन्हें लोग रोज नॉर्मल कहकर टाल देते हैं। तो अगली बार अगर आपका बॉडी बार बार कोई छोटा बदलाव महसूस करवाए तो उसे बस आदत समझकर मत टालना, क्योंकि कई बार अवेयरनेस चीजों को बिगड़ने से पहले समझने में मदद कर सकती है। और शायद यही वो चीज है जो लोग सबसे देर से समझते हैं।
अगर आप बॉडी के ऐसे हिडन सिग्नल्स समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बॉडी अक्सर चुपचाप सिग्नल देती है। प्रॉब्लम बस इतनी है कि ज्यादातर लोग उसे नॉर्मल समझ लेते हैं और अगला सिग्नल शायद आप भी रोज इग्नोर करते हो।